F-35A फाइटर जेट ने भेजा 7700 इमरजेंसी कोड। ईरान ने दागी एंटीशिप मिसाइलें ब्रेक करी। इस वक्त की बड़ी खबर, बंदर एजाज से लॉन्च की क्रूज मिसाइलें, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ईरान के टारगेट पर होर्मुज का ओमान रूट, यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक अमेरिका का इलाका ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने फिर किया दावा, ब्रेकिंग और बाइट। अमेरिकी प्रतिबंध मानने वाले देशों पर ईरान का बड़ा ऐलान, ब्रेक करिए। होर्मुज में बैन होंगे अमेरिकी नियम मानने वाले शिप, बड़ी खबर। प्रतिबंध लागू करने वाले देशों के शिप पर स्थायी बैन, उसको करेक्ट करिए। यहां पर देखिए, ईरान का अमेरिकी प्रतिबंधों पर बड़ी वार्निंग। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकेगा ईरान, बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के नए प्रतिबंधों से भड़का ईरान, ब्रेक करिए। जमीन, हवा और समुद्र से कड़े जवाब की चेतावनी। सबसे सख्त वित्तीय प्रबंधों के जवाब में सैन्य कार्रवाई। ईरान सेना का ऐलान, दुश्मन को देंगे कठोर दंड। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, इस खबर के जवाब में 50-50 में जवाब लीजिए। मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे चलिए। जल बख्शी मेरे साथ हैं। बख्शी सर, सवाल खड़ा यह होता है कि क्या ईरान अभी इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को, जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब इन एग्जैक्ट टोकन दे पाए? एग्जैक्ट टोकन से मैं समझता हूं आपका अभिप्राय है कि वो मिलिट्री एक्शंस, काउंटर एक्शंस कर पाए जिससे अमेरिका को नुकसान हो। देखिए, अगर वो ये वॉर एक्सटेंड होती है तो अमेरिका को ऑटोमेटिकली नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही है। ओवर द क्लिफ हॉर्मुज बंद है और बाब-अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद है। वहाँ पे बात हो रही है कि सुएज कैनाल के ऊपर भी फायर किया जाएगा। ठीक है, इससे जो है दुनिया की इकोनॉमी चरमरा रही है। प्राइस ऑफ ऑयल जितना भी मैनिपुलेट कर लें डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को, बढ़ती जा रही है और जो कुछ रिकवरी हुई थी वो खलास हो रही है। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप कब तक मेंटेन कर सकते हैं अपना ब्लॉकेड? बहरीन का पोर्ट खत्म हो गया, कतर का पोर्ट खत्म हो गया, यूएई वगैरह के सर, लेकिन आपको लगता है कि ये सैंक्शंस का ईरान तगड़ा जवाब देगा इस लड़ाई में? नहीं, वो जरूर नुकसान कर सकता है। मिसाइल्स फायर करेगा, अमेरिकन बेसिस पे फायर करेगा, इजराइल पे फायर कर सकता है, वो ग्राउंड एक्शन भी कर सकता है जिसकी वो तैयारी कर रहा है, लोकल हमले भी कर सकता है। ये भी मैं चेता दूं आपको। आप जो बता रहे हैं सर, ये एक्चुअली अलार्मिंग होगा। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता दूं, आइए जरा। ईरान ने ट्रंप की नई पाबंदियों को बताया फेल, ब्रेक करिए। प्रतिबंधों से झुकाने का अमेरिका का सपना अधूरा, ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची का दावा, यह देखिए। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति पहले ही फेल है, नई आर्थिक पाबंदियां भी पूरी तरह होंगी नाकाम। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, अमेरिका की नई आर्थिक कार्रवाई फेल। आइए बिग वॉल पर दिखाइए और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यह अरागची ने कहा है, नए अमेरिकी प्रतिबंधों का ईरानी विदेश मंत्री ने मजाक उड़ाया, बड़ी खबर। यह देखिए फिर क्या कहा उन्होंने, ईरान पर सबसे कड़ी पाबंदी का अमेरिका अमेरिकी दावा पहले भी हुआ है फेल। यह देखिए, अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति भी ईरान को झुका नहीं सकी है। ईरान पर बिना शर्त सरेंडर की मांग भी बेअसर रही है। अगली बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल निर्यात ठप होने से ईरान को आर्थिक तबाही। यह देखिए जरा, करीब ईरान से चीन का तेल निर्यात, शिपमेंट रुकने से महंगा हुआ ईरान का क्रूड ऑयल।
दूसरा विकल्प तलाश रही हैं चीन की तेल कंपनियां। रॉयटर्स का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, तेल निर्यात ठप, ईरान में आर्थिक तबाही। बड़ी खबर, शिपमेंट रुकने से महंगा हुआ ईरान का क्रूड ऑयल। ईरान से चीन की तेल कंपनियों को सस्ते तेल की पेशकश बंद है। दूसरा विकल्प तलाश रही है चीन की तेल कंपनियां। रिपोर्ट आ रही है 2026 की पहली छमाही में 6 साल के सबसे निचले स्तर पर ईरान का निर्यात। ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 90% चीन को, यह जानकारी आ रही है। मैं सीधे चलूंगा 50-50 में प्रोफेसर राजन सर के पास। चलिए राजन सर, सवाल बड़ा सिंपल स्ट्रेट है, क्या यह युद्ध चाइना और रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? खासकर चाइना, पहले वेनेजुएला हुआ और अब यह हो रहा है, और यह सैंक्शंस भी चाइना को हिट करने के लिए ज्यादा है। देखिए निशांत, जो शुरू की प्लानिंग ट्रंप की थी उसमें यह था कि तेल का जो मार्केट है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। वेनेजुएला कंट्रोल हो गया था, ईरान के तेल को अगर कंट्रोल कर लेते और रूस पे अगर सैंक्शन बना रहता तो यह जरूर इसकी होने की संभावना थी। लेकिन चूंकि पूरी स्ट्रैटेजी अमेरिका की जो है वो फेल कर गई है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वैसे में इनको अमेरिका को उल्टा नुकसान हो रहा है। वहाँ पे आप देख रहे हैं तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन $4 पर उनका गैलन जो है उस हिसाब से वहाँ तक रेट चला गया है। तो वैसे में नुकसान मुझे लगता है अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है। और चूंकि ईरान अभी जिस ढंग से ईरान की अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश कर रहा है, उसमें लगभग अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ईरान की काफ़ी बढ़त है। भले ही विक्ट्री किसी की नहीं हो इसमें, लेकिन बढ़त ईरान का काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे में यह कहना कि चीन का काफ़ी नुकसान हो रहा है, अभी देखिए तेल का मार्केट पूरी तरह से बंद नहीं है, और जो शैडो फ्लीट्स हैं वह भी अवेलेबल है, मैं बता दूं। और ईरानियन तेल भी दूसरे रास्ते से शैडो फ्लीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अवेलेबल है। साउथ चाइना सी में और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के आसपास बहुत सारे शिप्स हैं जहां पे ईरानियन ऑयल बिक रहे हैं। उसका रास्ता क्या है वह कहना जरा मुश्किल है, लेकिन वैसे में मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी थी कि अमेरिका चीन को नुकसान पहुंचाएगा या रूस को कंटेन करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी होता दिख नहीं। करीब के पास हूथी का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी के अब्राम टैंक पर ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमले में अमेरिकी अब्राम टैंक्स में विस्फोट है। ये बड़ी का फर्स्ट ऑन टीवी 9 4060 टैंक में धमाके का नया वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, यमन में सऊदी समर्थित सेना पर हूथी का बड़ा हमला है। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूथी का सऊदी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले, ब्रेकिंग और शॉट। हूथी का यमन के पश्चिमी कोस्ट पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हूथी ने ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया, ब्रेकिंग और शॉट। तैयारी, ब्रेक करिए। अरब सागर में एक्शन में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, ब्रेकिंग और शॉट। एयरक्राफ्ट कैरियर से रात में हमलों का अभ्यास। ऑपरेशन की तैयारी में जुटे अमेरिकी नाविक।